सिराथू में स्थित माइंड प्लस एजुकेशन प्री स्कूल के कार्यक्रम में आज पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के सुपौत्र कुंवर दिवाकर प्रताप सिंह एज अ चीफ गेस्ट पहुंचे हैं। सर, पहली बात तो कौशाम्बी में या छोटे बच्चों का बहुत अच्छा स्कूल माना जाता है, आप इस कार्यक्रम में आए, कैसा लगा इस पूरे कार्यक्रम में? मुझे इस कार्यक्रम में आके बहुत अच्छा लगा और मैं आसानी से कह सकता हूं कि जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम मैंने स्कूलों में देखे हैं और काफ़ी देखे हैं, उनमें छोटे बच्चों के स्कूल में इससे बेहतर कार्यक्रम तो कभी नहीं देखा होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत आपके कौशाम्बी के लोगों को, आपके स्कूल के टीचर्स को और आपके बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। सर, आपके बाबा इस देश के प्रधानमंत्री थे और आप भी जब से अपनी पढ़ाई छोड़ी है, पढ़ाई के बाद से एक बेहतर दुनिया परिवार नाम की संस्था से आप समाज की मदद कर रहे हैं। कभी राजनीति में आने का मन नहीं किया आप? राजनीति बड़ी मन की चीज़ नहीं है, राजनीति काम की चीज़ है। समाज की सेवा होने के लिए, लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए राजनीति को इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग राजनीति से अछूते हैं या राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन राजनीति तब शुरू होती है जब आप किसी इलेक्शन में खड़े होते हैं, वरना समाज है, समाज में जाइए, लोगों का काम करिए, जब राजनीति का मौका आएगा उसको भी देखा जाएगा। सर, सिराथू का ये माइंड प्लस एजुकेशन जो छोटे बच्चों का स्कूल है, तो यहाँ पर आज आपने कई कार्यक्रम देखे, तो कौन सा ऐसा एक कार्यक्रम था जो आपके हृदय को टच कर गया? मुझे दो कार्यक्रमों की मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक तो जो पूरे भारत के अलग अलग प्रदेशों को यहाँ पे बच्चों के माध्यम से दिखाया गया, इससे बच्चों के अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना और हमारा भारत एक है, इसकी जो भावना जगेगी, उसकी जो नींव पड़ेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा, जो छोटी सी बच्ची ने यहाँ पे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स किए, ऐसा कभी देखना बड़ा मुश्किल है और बचपन से ही बच्चों के अंदर एक रुझान आ जाता है कि ऐसा क्यों होता है, और वास्तव में वो नींव हमारे बच्चों को बहुत मजबूत बना देगी। ये दो कार्यक्रम बहुत ही अच्छे और बार बार बताने योग्य हैं। कभी आपको मौका मिला आपको कुछ करने का, तो आप छोटे छोटे बच्चों के लिए क्या करेंगे अगर आप सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं? मैं बहुत ज़्यादा विचार करता रहता हूँ शिक्षा नीति पर, क्योंकि वास्तव में वहीं से हमारे देश का भविष्य बनता है। शिक्षा नीति में बहुत सारे परिवर्तन वर्तमान सरकार ने किए हैं, अच्छे परिवर्तन किए हैं, उनको आगे लेकर के जाने की आवश्यकता है। और अगर आप शिक्षा को कहें तो शिक्षा जब तक समग्र नहीं होगी और ये बच्चे आने वाले अपने जीवन में जो कुछ पाने योग्य हैं, जो आशीर्वाद हम माता पिता की हैसियत से अपने बच्चों को देते हैं, उसे जब ये लोग पा जाएं, जिसका कि मूल है सुखी रहो, सर्वे भवन्तु सुखिनः भी वही है। जब ये बच्चे सुखी रह पाएंगे, अपने सारे जीवन के काम को पूरा कर पाएंगे, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा बुद्धि को, अपने पास जो अर्थव्यवस्था है उसको, अपने समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह कर पाएंगे, वही सबसे अच्छी शिक्षा होगी। हम लोग उसी क्रम में आगे चल रहे हैं। सरकार को भी हम लोग इस तरह से राय देते रहते हैं और ज़रूर अगर हम लोगों को और ज़्यादा मौका मिलेगा तो इसको हम लोग और बढ़ा करके रखेंगे। छोटे छोटे बच्चों के पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बड़ी अच्छा क्वेश्चन है और मैं यहाँ के बच्चों को तो कुछ राय देने के योग्य मानता ही नहीं, यहाँ के बच्चों के पेरेंट्स को। यहाँ के बच्चों के पेरेंट्स तो वैसे ही इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जितने बच्चे स्टेज पे गए सब मुस्कुरा रहे थे, सब इंटरेक्ट कर रहे थे एक दूसरे से, किसी से झगड़ा फसाद नहीं कर रहे थे। तो अवश्य उनके माता पिता बहुत अच्छे होंगे, तभी वो लोग ऐसा कर पा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जो भी इस प्रोग्राम को देखेंगे वो ज़रूर इन माता पिता से सीखें कि बच्चों को ऐसे पाला जाता है, इन टीचर्स से सीखें। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। बेहतर दुनिया परिवार के महानगर संयोजक अंजनी त्रिपाठी जी इसी कौशाम्बी के हैं, वो जब से इस काम को देख रहे हैं, कितना आपका ये बेहतर दुनिया परिवार जो संस्था है कितना आगे? बेहतर दुनिया परिवार को शहर में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी और अन्य शहरों में भी पहुंचाने के लिए अंजनी जी ने जितना काम किया है उतना कम लोग कर पाते हैं। अपना मान करके इस प्रोग्राम को, इस विचारधारा को अपना मान करके आगे चलने के लिए ये हमारे सगे भाई की तरह आगे चल रहे हैं। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी।